नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो पहाड़ टीवी जैसे आपको लगातार यूके SSSC को लेकर जो पेपर लीक मामला है उस पर अपडेट दे रहा है और आपको आज भी अपडेट किया है कि जिस तरीके से जो STF है उसकी सर्जिकल स्ट्राइक जारी है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके साथ साथ जो पुरानी भर्तियां हैं उस पर भी अब सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। आपको बता दें कि जो पुरानी सचिवालय सुरक्षा की जो भर्ती हुई थी उस पर भी अब STF जांच करेगी। उससे पहले कनिष्ठ सहायक की जो हुई थी उस पर भी अब STF की सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है और ये अपने आप में बड़ी अपडेट है। और जो तमाम जो ऐसे लोग हैं जो लगातार पकड़े जा रहे हैं वो कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। आपने जिस तरीके से देखा कि यूपी से एक JE की गिरफ्तारी होती है जिनकी बीवी यहां पर AE के पद पर तैनात है, तो आप देख सकते हैं। पर उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल है, हम एक कोचिंग सेंटर में इस समय हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे जो छात्र हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में क्या है। क्योंकि एक तरफ तो सर्जिकल स्ट्राइक जारी है, एक तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं। सचिव साहब का एक बयान आता है, जो नए सचिव आए हैं, जो पदभार उन्होंने संभाला है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि समय रहते पेपर कराए जाएंगे, समय रहते ज्वाइनिंग मिल पाएगी और तमाम ऐसी चीजें हैं। पर असल में एक जो तैयारी कर रहा होता है छात्र, वो किस तरीके से देख रहा होता है। तमाम छात्र यहाँ पर हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इसको लेकर। हमारे साथ लवराज जी है, लवराज जी है ना नाम, क्या कहेंगे। एक तरफ देखिए जांच चल रही है, उसके बाद देखिए 7 भर्तियां रोकी गई हैं, उसकी डेट्स का नहीं पता, 8 जो भर्तियां वो रोक दी गई हैं, उसका समय का भी निर्धारण नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर आया था कि जल्द कराई जाएंगी। आप तैयारी कर रहे हैं, पहले कहाँ से आप ये बताएं। चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत से आप तैयारी करने के लिए आए हैं। अच्छा, कब से यहाँ पर है। 4 साल से। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कोई एग्जाम दिया है अभी। दिए 3-4। अच्छा, कौन कौन सा VPD वीडियो दिया था ना सर, उस टाइम में एज नहीं हुई थी ना मेरी, तो उस टाइम पे नहीं दी मैंने। तो अब जिस हिसाब से हमें लग रहा है ना कि मतलब हम कंपटीशन में बढ़ रहे हैं आगे। अभी तो 1-2 अटेम्प्ट करे हैं मैंने। बिल्कुल। तो कितनी उम्र हुई आपकी अभी। मेरी 21। yes. अच्छा, तो 17 साल में यहाँ पर आ गए थे। मैं हाँ सर, 17-18 मतलब उत्तराखंड के हिसाब से एक साल पीछे लेते हैं ना कभी भी, तो उस हिसाब से एलिजिबल नहीं हुआ था मैं। तो तभी तो अच्छा, तो ठीक है। आपको पता है कि कई 8 एग्जाम्स हैं, उनकी वो रखिए। कैसे देख रहे हैं आप, लगातार तैयारी कर रहे होंगे, यहीं चंपावत से इतनी दूर देहरादून आए हैं अपने घर छोड़कर, क्या कहेंगे सर। बस यही कहना चाहता हूँ कि जो अधिनिस्थ चयन आयोग है वो हमारी परीक्षा है वो जो जल्दी कराए और उस पर देरी ना करें। और हमारा जो भी है मतलब जिसमें भी होगा, मतलब जैसे भी होगा उसकी प्रक्रिया जल्दी हो, बस हम यही निवेदन करना चाहते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ हम पढ़े रहते हैं वो भी भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसी चीज़ को तो उस चीज़ को रिवीजन करते करते हमारे मतलब क्या ही बताए, मतलब वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें याद होके भी हम भूल जाते हैं। तो हम इस मतलब दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं बहुत जगह। कभी कभी जो आता है वो भी क्वेश्चन गलत हो आता है हमारे करने, और पूरा आते हुए भी हम उस चीज़ को गलत कर जाते हैं। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में जो देरी होती है, जो हमारी एग्ज़ाम जैसे हम सोचते हैं कि अब होने वाला है तो फिर उसकी डेट रुक जाती है, वो टल जाता है। तो उसी की वजह से हमारा जो रिवीजन हो जाता है वो तो रुक जाता है। तभी इसकी वजह से हम बहुत मतलब जो आने वाला भी होता है वो भी भूल जाते हैं। ये देखिए, ये पीड़ा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखिए कि डेट एक्सटेंड होना, पेपर निरस्त होना, या तमाम ऐसी चीज़ें ये देखिएगा और समझिएगा इसे कि जो तैयारी कर रहा छात्र होता है वो किस तरीके से इस पीड़ा से गुजर रहा होता है। ये तमाम ऐसे छात्र हैं जो चंपावत से, आपने देखा किस तरीके का उदाहरण है कि चंपावत से भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तैयारी कर रहे हैं 4 सालों से। अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद एक और रावत साहब हमारे साथ हैं। रावत जी, कहाँ से हैं आप। मैं चक्राता से हूँ सर। अच्छा, चक्राता से। जी, तो कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। सर मेरे को 2 साल हो गए सर। अच्छा, पेपर दिए हैं कोई। अभी तो नहीं दिया सर उत्तराखंड का, पर तैयारी कर रहे हैं सर अभी। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि अभी यूके SSSC में पेपर लीक भी हुआ है, उसके बाद पेपर लीक में कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके साथ साथ अभी बोर्ड भी भंग कर दिया गया था। तो कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को। सर हम भी ये चाहते हैं कि आयोग जल्दी से जल्दी पेपर करवाए और ज़्यादा देरी ना हो पेपरों में, क्योंकि सर इससे जो है कोई सर अच्छे फैमिली से होता है तो वो ज़्यादा देर तक भी तैयारी करे, कोई सर गरीब फैमिली से होता है तो अपनी तैयारी कुछ टाइम तक ही कर सकता है, 2-3 साल 4 साल। तो हम आयोग से यही मांग करते हैं कि सर जल्दी से जल्दी पेपर हो और भर्तियाँ करवाए सर टाइम से बस। ये एक बड़ी बात है। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो योग्य छात्र हैं और साथ ही जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिनका अच्छा है वो लोग तो लंबे समय भी तैयारी कर सकते हैं, पर कुछ
ऐसे छात्र होते हैं जो गाँव से आते हैं, जिनके घर वाले खेती कर रहे होते हैं, जो खेती से जुड़े हुए होते हैं और प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, वो किस तरीके से मैनेज करते होंगे। नेगी साहब हमें, और नेगी जी काफ़ी आंदोलनों में रहे हैं, काफ़ी बार मुलाकात हुई है, तो नेगी साहब कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक लंबा समय आपको भी हुआ है, आपसे 1 साल पूर्व भी मुलाकात हुई थी कई अन्य मामलों में, और सचिवालय कूच में भी आपसे मुलाकात हुई। अब देख रहे होंगे आप, गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, बोर्ड भंग किया गया, उसके नए सचिव आए हैं, नए परीक्षा नियंत्रक आए हैं। क्या चाहते हैं अब जो तैयारी करने वाला छात्र है? अब सीधे सवाल उनसे कि आप लोग क्या चाहते हैं? जी सर, मैं बेसिकली नैनबाग टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सचिन नेगी है। तो मैं सर पहले ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम सारे लगभग सब पहाड़ से बिलोंग करते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो सबकी फाइनेंशियली इतनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है कि हर कोई जो है इतना लॉन्ग टाइम तक या 8 या 10 साल तक पढ़ाई कर पाएँ। और अगर 8 या 10 साल तक करते भी हैं पढ़ाई, तो कहीं ना कहीं मन में एक सवाल जरूर सबके उठता है, क्या इससे अच्छा ना हम यूपीएससी की तैयारी कर लेते, तो कहीं ना कहीं निकलता नहीं, भले ही पर एक इतने काबिलियत बन पाते कि कहीं किसी को पढ़ा पाते या आने वाले पीढ़ी के लिए एक सीख देख पाते कि इस तरीके से हमने बड़ी तैयारी की है। लेकिन सभी बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अच्छी नहीं है, तो सब जो है ग्रुप सी के माध्यम से जल्दी से जो है जॉब लेना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए सुखी संपन्न जीवन देना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में पिछले 7-8 साल से हम ये देखते आ रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से यहाँ देहरादून में तैयारी कर रहा हूँ सर। पिछले एग्जाम दिया है आपने? जी सर, मैंने पॉलिटेक्निक किया है सर। जब मेरा 17 पास आउट था सर, 16 में एक भर्ती आई थी यूपीसीएल जेई वाली, तो उसमें क्या हुआ था कि वो भर्ती जो है लटक गई थी, जिसमें कि जी सर, जिसमें कि 66 वो स्टूडेंट वाला मामला जो रुड़की से लटका दिया गया था। तो उसका एग्जाम सर अभी 2021 में, और अभी तक भी उनमें जो है ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है पूरी 2 से 52। तो इस प्रकार से जब कोई भी भर्ती नहीं आ रही थी, तो उसके बाद हमने यूके SSS की भी तैयारी की। पिछले 2 साल से यहाँ पे तैयारी भी की है। अपने जेई में यूके PSC के लिए भी हमने राणा सर से यहीं से कोचिंग ली है और अच्छा स्कोर भी किया है। 70+ स्कोर हिंदी में भी किया है और अच्छा यूके SSS में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस सेट देने भी आते हैं, तमाम सारे एग्जाम देते आ रहे हैं, पर सर मनोबल यहीं से टूटता है कहीं। एक बात बताइए, आपने देखा, अगर उत्तराखंड की बात करूंगा तो भर्तियां जो आती है उसका अंतराल बहुत लंबा है। कई वर्षों के बाद पुलिस की नौकरी के लिए आपने लंबा इंतजार किया, वो फिर से अटका दी गई है क्योंकि जांच और ये तमाम चीज़ें, बोर्ड भंग होना, तो उससे क्या मनोबल लगता है? क्या जो डीमोटिवेशन होते हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं, क्या कहेंगे उस पर? जी सर, यही कहना है, क्योंकि हमारे साथ वाले सभी लड़के ये कहते हैं कि जल्द से जल्द टाइम से जो है पेपर हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइम ज़्यादा होने से जो है फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अधिकतर टाइम पे क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड में क्या होता है कि चीज़ें जब हम भूलते जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है कि मिस कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जितना भी हमने सिलेबस तैयार किया होता है। लेकिन सभी इतनी अच्छी तैयारी में स्टूडेंट, लेकिन टाइम से जो पेपर नहीं हो पाते, उससे जो है फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर घर वालों का प्रेशर भी हर एक बच्चे पे रहता है कि तुम देहरादून में क्या करें, क्योंकि पहाड़ में सर सभी के माँ बाप इतने शिक्षित भी नहीं है, तो सबको ये लगता है कि तुम देहरादून में रह गए जो है कि अब तक पढ़ाई नहीं करते हैं। लगभग जितने भी सबको मैं यहाँ जानता हूँ, लगभग सभी स्टूडेंट पहले यहाँ कोचिंग आते हैं और कोचिंग के बाद सब सारे के सारे यहीं लाइब्रेरी में ही बैठते हैं। तो सुबह 7 बजे से कोचिंग आने के बाद और उसके बाद 10 से 11 बजे के बाद रात को 8-8, 9-9 बजे सर सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी से जाते हैं सर। तो समय पे अगर एग्ज़ाम होगा तो सर ये होगा कि जो कैपेबल होगा, जो काबिलियत रखता होगा बच्चा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो नहीं रखता होगा या कोई कुछ नंबरों से रुक जाता होगा तो वो दोबारा मेहनत करेगा। लेकिन जो सर कुछ नंबरों से रुक जाते हैं उनका मनोबल और टूट जाता है, जिस प्रकार से ये धांधली हम देख रहे हैं। सर 20 गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके बाद भी बावजूद भी हम देखते आ रहे हैं सर कि क्या बोलते हैं, जो आयोग में पूर्व में सचिव या जो भी थे अध्यक्ष साहब, वो लोग कहते थे कि सेग्रीगेशन करेंगे। तो सेग्रीगेशन चलो वो आपका काम है, जिस प्रकार से जो भी आपकी प्रक्रिया रहती है वो करेंगे, बट आने वाले टाइम पे जितने भी एग्जाम होते होंगे एज अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, उसमें जो है आपको बच्चों को एक निश्चित कैलेंडर देना चाहिए कि इतने टाइम पे एग्जाम होगा और इतने टाइम पे जो है आपको निश्चित ही भर्ती कराई जाएगी और जो भी होगा DB वगैरह वो संपन्न कराया जाएगा पूरी समय से। लेकिन साहब ने देखिए राय देखिए, आप समझिएगा कि एक युवा समझ रहा होता है कि एक कैलेंडर की कितनी अहमियत है। समझिएगा कि एक पेपर जब आता है उसका एक कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि कब तक उसकी ज्वाइनिंग होनी है, पर उत्तराखंड के इतिहास में ये दर्ज है कि कोई भी भर्ती जब तक कोर्ट ना गई हो, कोर्ट के दरवाजे तक ना गई हो, तब तक उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। और एक सबसे बड़ी बात, चौहान साहब हैं यहाँ पे, नौटियाल जी आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि देखिए नेगी साहब से ही आगे शुरू करूंगा। आपने बोला कि इतना समय लग जाता है, फिर एक एज फैक्टर होता है, क्योंकि आपने देखा 5 वर्ष लग जाते हैं, कहीं 6 वर्ष लग रहे हैं, तो फिर वो
तेजी से आयु भी जारी होती है, एज भी जारी होती है, घर वालों का प्रेशर अलग होता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जैसे अभी पुलिस की भर्ती जो आई थी कांस्टेबल की, उसमें भी लोग बच्चे ना इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब अब आएगी भर्ती, अब आएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे भी है जो 10 दिन से रह के भर्ती मतलब फॉर्म नहीं फिल कर पाए, और इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। तो ये बड़ा फैक्टर है एज का, जो टाइम पे मतलब वैकेंसी नहीं आई। अगर टाइम पे वैकेंसी आती, मतलब 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले आती, तो मतलब जो 2.5 लाख बच्चे, क्या पता 3 लाख बच्चे भी उस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाते। तो ये बड़ा फैक्टर है। इसको लेकर एक लंबा आंदोलन आप लोगों ने किया था, जिसमें पुलिस की एज को बढ़ाने की भी आप लोगों ने बात की थी। बस ये इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये सवाल ये उठता है, आपने तैयारी की पर जब तक भर्ती आई तब तक ये लोग ओवर एज हो गए, तो आखिर जिम्मेदार कौन है? ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं, या आयोग में बैठे वो लोग, या तमाम सरकार से मैं ये बात भी रखूंगा कि जिस तरीके से ये युवा हैं, इन्होंने एक बात पीड़ा बताई है कि वो लोग जब तक आए थे, और कई बच्चे ऐसे थे, कई लाखों बच्चे थे इनकी आयु चली गई थी, तो ये एक और पीड़ा आप बता रहे हैं जी। उसके अलावा क्या मानते हैं कि और क्या चीज़ें होनी चाहिए? अब ये होना चाहिए कि जितनी भी एग्ज़ाम जो ये पोस्टपोन हुए अभी फ़िलहाल, इनको टाइम पे करवाएं आयोग, और जो इसकी डेट है तुरंत निर्धारित की जाए कि इस डेट पे होने हैं एग्ज़ाम। तो क्योंकि इससे ना बच्चे को ना कभी अभी डेट निकाल देंगे, फिर थोड़े दिनों बाद बोल देंगे कि पोस्टपोन हो गई है डेट, तो इससे ना डीमोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट ना। अगर एक फिक्स डेट आ जाए तो मतलब एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना पढ़ने का, वो मतलब एक पीक लेवल पे ले जा लेता है स्टूडेंट को ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आयोग जल्दी से जल्दी डेट निर्धारित करे सारे एग्ज़ाम की, टाइम से एग्ज़ाम हो, इसमें कोई धांधलाबाजी ना हो, ताकि आगे टाइम पे। ठीक है। और हमने देखा, देखिए हमने वीपीडीओ को लेकर एक लंबी बहस की, और बहस होती भी गई है, दो पक्ष, क्योंकि इसमें एक चयनित छात्रों का है और एक वो छात्र जो निकल नहीं पाए थे, कुछ लोग धांधली में भी पाए गए, उनको बीच में डिबेट होती रही है लगातार। पर आज छात्रों के बीच हम हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि जो तैयारी कर रहा छात्र है वो कहाँ पा रहा है अपने आप को। और आपने देखा नेगी जी और नौटियाल जी ने बहुत अच्छी पीड़ा अपनी रखी है कि कुछ ओवर एज हो चुके हैं, कुछ लोगों का मनोबल टूट रहा है, और जो कैलेंडर है उस हिसाब से जो चीज़ें नहीं होती है। मैडम क्या नाम है आपका? आंचल पवार। अच्छा पवार जी, कहाँ से आप? चक्राता। अच्छा, आप भी चक्राता से। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि कई भर्तियाँ रुक गई हैं और धांधली भी हो रही है, आप जिस तरह से, तो कब से तैयारी कर रहे हैं पहले तो ये बताएं। सर मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 साल ही हुए हैं मतलब। अच्छा, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल हो चुके हैं। मतलब अच्छा। बीच में लॉकडाउन में ठीक गैप है। हो गया, फिर छूट गया। कैसे अभी देख रहे हैं एक ही कि हौसला टूटता है ये जब ऐसी भर्ती में आप देखते ऑफ हैं? कोर्स सर, हौसला टूटेगा ही बच्चों का। जैसे मैं तो अभी से मैंने स्टार्ट किया, एक साल ही हो रखा, मतलब लॉकडाउन में गैप हो गया था। जो लोग 5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं उनका अब ढीले पड़ जाते हैं वो लोग। इतना टाइम हो गया उनको पढ़ के। जैसे मेरे आसपास भैया लोग बैठते हैं, उनको 5 साल हो गए पढ़ के। तो मैंने पूछा उनसे घर कब गए थे, तो उन्होंने बोला मैं जब लॉकडाउन था पहला, उस टाइम से मैं घर नहीं जा रखा। तो मतलब वो इतना पोटेंशियल है उनके अंदर अभी, पर एक टाइम पीरियड तक होता है पोटेंशियल भी किसी के अंदर। बट अब इतना टाइम खींच ले रहे हैं ये लोग, अब फिर से पोस्टपोन कर दिया, अब पता नहीं कब तक होगा आगे, तो हौसला टूटेगा। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं, क्या सरकार से बोलना चाहेंगे, पहले ये बताएं। सरकार से ये बोलना चाहेंगे सिंपल कि जैसे एसएससी में होता है, एसएससी में आता है हर एक टाइम पीरियड के बाद अपना एग्ज़ाम कराता है। तो ये है कि जैसे हमें बोल रहे हैं अभी स्टार्टिंग वाले कि अब तुम अभी निकलना है तो निकल जाओ, और इसके बाद 6 साल तक आराम से, कोई वो नहीं है। मतलब ऐसे सीधा पता है हमें कि हाँ 6 साल बाद ही आएगी भर्तियाँ, 5 साल बाद आएगी भर्तियाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक साल में 6 महीने में कराओ, एक दो एग्ज़ाम तो कराने ही चाहिए। हाँ, ठीक है पवार जी। और देखिए ये एक पीड़ा भी है और हास्यपद बात है, देखिए कि अगर कोई भर्ती आज एक युवा देता है तो उसके बाद वो ये देख लेता है कि 5 से 6 साल का इंतजार उसने करना है। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जहाँ पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी रिजल्ट में धांधली हो जाती है, कभी वो हमारी शीट में धांधली होती है, तो कभी कई चीज़ों में धांधली होकर वो कोर्ट के दरवाजे तक चले जाते हैं। हमने कई भर्तियों में देखा। प्रसाद राणा जी हैं, शिक्षक हैं और इस कोचिंग के ओनर भी हैं। राणा साहब, सीधे सवाल है, देखिए इनके तो हौसले टूटते हुए नज़र आ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी लगातार कई स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे, कैसे देख रहे हैं, कहाँ देखते हैं, क्या पीड़ा रहती है मन में उनकी? देखिए, निश्चित तौर पर एक छात्र के पास एक नियत समय होता है, वो लगभग अपना एक पूरा टाइम टेबल बना करके आता है कि मुझे 2 या 3 साल में इस नौकरी को प्राप्त करना है। और अगर जो उत्तराखंड में आयोग भर्ती करवा रहा है, अगर उसका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है,
भाई आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं तो आपके पास नियत समय है 6 महीने में या साल भर में उसकी प्रक्रिया पूरी कर देनी चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो लगभग 4-4, 5-5 साल तक पढ़ रहे हैं और उनका जो स्कोर होता है पहले कुछ अलग होता था, अब उनके स्कोर में गिरावट आती है, इसका मतलब वो मनोबल उनका टूट जाता है। बिल्कुल। जिसकी वजह साफ साफ है कि यहाँ पर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, एग्जाम हो जाएगा तो सालों साल तक उसकी नियुक्ति नहीं होनी है। और दूसरी बात, एग्जाम में पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं हो रहा है, इससे छात्रों का मनोबल वाकई गिरता है। और मैं सीधा कहना चाहूँगा कि भाई आगे आगामी माना जैसे अभी वीडियो की जाँच चल रही है तो आयोग को चाहे जो आगे की भर्तियाँ हैं, पुलिस की हो या दारोगा की, पटवारी की हो, उस पर वो कंटिन्यू एग्जाम रखे जा रही है, वो भर्तियाँ लगातार होनी चाहिए ताकि जो छात्र आपका पढ़ रहे हैं उनका मनोबल ना टूटे। उनको लग रहा है कि अब ना जाने भर्तियां कब होंगी, बहुत छात्र तो पढ़ाई छोड़ चुके इस चक्कर से, बहुत छात्र आपका अन्य व्यवसाय में लग गए हैं। तो भैया आप छात्रों के साथ अहित क्यों कर रहे हैं? कम से कम जो भर्ती आपने रोकी है उन पर कंटिन्यू आप कार्रवाई करिए, वो एग्जाम अपने नियत टाइम पे होने चाहिए और इसकी जांच आप निरंतर करते रहिएगा। जो विवादित भर्ती है बाकी भर्ती को आप इस पचड़े में ना भूलिएगा। तो राणा साहब, एक आपने पॉइंट बोला कि जिस तरीके से भर्ती की आपने बात की है और आपने देखा आयु निकल जाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि 5 सालों में भर्तियां आती हैं या कोई पेपर लीक होता है या इस तरीके की ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, उसके बाद आयु चली जाती है, आयु सीमा वो बड़े आयु से ओवर एज हो जाते हैं, तो उसमें भी एक पीड़ा दिखती होगी। कांस्टेबल को लेकर भी कई लोग छात्र आपको पता है सड़कों पर आए थे। उसके बाद अब इसमें जिम्मेदार कौन है, किसे मानते हैं आप जिम्मेदार? ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं या वो लोग जो समय पे कैलेंडर नहीं निकाल पाए, जो समय पे ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें इतनी मैन पावर की जरूरत है? क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं छात्रों को दोषी नहीं मानूंगा, छात्रों की उम्र बढ़ना इनके हाथ में नहीं है, नेचुरल प्रोसेस, इनकी उम्र बढ़ेगी। बिल्कुल। मैं सीधा सरकार को इसके लिए दोषी मानना चाहूंगा कि भैया आपको समय से भर्ती कैलेंडर आप जारी क्यों नहीं कर रहे, समय से भर्ती जारी क्यों नहीं कर रहे। आप देखिए, पुलिस की भर्ती का जैसे छात्रों ने उसमें विरोध किया है, एक लगभग 7 से 8 साल के बाद हमारे प्रदेश में पुलिस की भर्ती हो रही है। अब जो छात्र उस समय माना कक्षा 12 पास करके आया था, जो पुलिस के लिए डिजर्व करता था, इस समय ओवरएज हो चुका है, वो पुलिस की भर्ती नहीं दे पा रहा है। तो ये तो सीधा मैं कहूँगा सरकार और जो भर्ती कराने वाली एजेंसी यहाँ पर है, आयोग है, उनका दोष है। उन्हें चाहिए कि वो एक नियत कैलेंडर जारी करे। भैया आप 1500 पोस्ट एक साथ देने की बजाय अगर 300 या 400 पोस्ट पर ईयर निकालते तो छात्रों का ज़्यादा हित होता, उसमें ज़्यादा हितपूर्ति छात्र की होती और जो छात्र आपका ओवरेज हो गए उनको भी एक मौका मिलता। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बिल्कुल एक सपना होता कि वो केवल पुलिस में ही जाएंगे, वो पुलिस के अलावा दूसरे फॉर्म तक नहीं भरते हैं। अब जो ओवरेज हो गए वो क्या करते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ के अपना कोई अन्य व्यवसाय कर लेते हैं, क्योंकि उसको पुलिस में जाना था, उसमें मौका नहीं मिला, प्रदेश में भर्ती टाइम से नहीं निकली, तो उसके बाद वो पढ़ेगा क्यों, उसका ड्रीम वो था। तो मैं चाहूँगा कि सरकार से एक विनती है कि ऐसा ना करे, कोई भी भर्ती हो उसको उस समय से कराएं। और मेन बात की जो एजेंसी आपकी है वो डिले ना करे चीज़ को। भाई आपने अगर उसको 6 माह का टाइम दिया तो 6 माह में प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए भर्ती की। जी ठीक है। अशोक जी हमारे साथ हैं और अशोक जी भी एक शिक्षक हैं। अशोक जी देखिए, सवाल ये है, आगे पेपर की बात होती है, आगे आगामी जितनी भर्तियाँ होनी है उसमें एक सचिव साहब का बयान है कि भर्तियाँ समय पे होंगी, पर क्या श्योरिटी है कि जो भर्तियाँ होंगी उसमें कोई धांधली नहीं होने वाली? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर धन्यवाद अमित भाई। मैं कहना चाहूँगा इसका डिसीजन जो अभी जांच चल रही है बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये जांच अच्छे से होती है तो निश्चित ही रूप से जो धांधली हो रही है उत्तराखंड में वो रुकेगी, क्योंकि इसमें जो देने वाला पक्ष है वो भी रुकेगा और जो पैसा ले रहा है वो भी रुकेगा। तो ये जो जांच होनी चाहिए बहुत अच्छे रूप से होनी चाहिए और यहाँ तक कि सीबीआई को भी ये मामला देना चाहिए। कई लोगों की मांग है कि सीबीआई को बिल्कुल निश्चित रूप से ये सीबीआई को मामला दे देना चाहिए अमित भाई, तभी जाकर कुछ रोक लग पाएगी यहाँ, वरना ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और हमेशा भर्ती आने से पहले भी रुकती है, फिर भर्ती पेपर होता है, उसके बाद फिर कोर्ट में जाता है मामला और रिजल्ट आने के बाद भी कोर्ट में ही मामला जा रहा है। बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसमें कि छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अशोक जी आपसे एक सवाल देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भर्तियां आएंगी, भर्तियां जाएंगी, कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि ठीक है भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकती है जांच के बाद, पर फिर से कोर्ट के दरवाजे खटखटाना, अब ये ट्रेंड हो चुका है एक उत्तराखंड में कि जब तक कोर्ट में कोई भर्ती ना चली जाए तो वो उसमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। इस पर अशोक जी क्या बोलेंगे आप? इस पे तो यही है जो इसमें बहुत सारी गड़बड़ी। एक तो प्रश्न यहाँ पर जो बनाता है आयोग उसे डिलीट कर देता है, फिर किसी का परीक्षा में अलग जवाब दे रहा है तो दूसरी परीक्षा में उसका जवाब बदल रहा है, तो इससे नुकसान हो रहा है। बार बार कोई बच्चा पहले कोर्ट में चला जाता है, फिर वो बाहर होगा तो दूसरा बच्चा कोर्ट में चला जाता है, फिर कोई रिजल्ट आता है वहाँ कोई पकड़ा जाता है तो फिर उस प्रकार से कोर्ट जाता है मामला। फिर एज वाला जो ये 7-7 साल बाद पेपर करवाते हैं, इस वजह से कोई ओवर एज हो जाता है, फिर वो बाहर हो जाते हैं तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। तो ये आयोग एक पेपर नहीं करवा पा रहा उत्तराखंड में। आज तक मैंने नहीं देखा अपने जब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी पेपर बिना कोर्ट के चक्कर के बिना कोई हो पाया हो। तो ये आयोग की कमी है जिस वजह से
छात्रों को बार बार कोर्ट जाना पड़ता है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर ये जो घोटाले हैं, जो इसमें पेपर लीक हैं, ये रुक जाएगी तो ये सारा सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा, या जो त्रुटियां हो रही हैं अगर वो रुक जाएंगी? बिल्कुल, अगर कोई पहले ही गलती नहीं होगी तो कोर्ट क्यों जाएगा कोई? अगर आप फेयर पेपर करवाओगे, फेयर सिलेक्शन दोगे तो कोर्ट किस मैटर को लेकर छात्र जाएगा? तो ये आयोग की कमी है जिस वजह से बार बार कोर्ट जाने का पड़ता है। आखिरी सवाल अशोक जी, छात्रों से भी मिल रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या पीड़ा है उनके मन में? लगातार वार्ता भी होती होगी, आप लगातार पढ़ा भी रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कहाँ पाते हैं छात्र अपने आप को, कैसे देख रहे हैं UKSSC के जिस चीज़ों को लेकर, क्या अमित भाई, छात्र बहुत इस समय परेशान है। फ़ोन आते हैं कि सर अब पेपर कब होगा, मैं तब कोचिंग आऊँगा जब पेपर होगा, अब नहीं होगा, रोक लग गई है, कब पेपर होगा। मतलब बच्चा इतने परेशान है, समझा के हम परेशान हो गए कि आप तैयारी करो, आप तैयारी को मत तोड़ो। क्योंकि अमित भाई, एक बार अगर तैयारी छूट जाती है ना, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर आपका गैप हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा उस गैप को भर पाना। तो बहुत परेशान इस समय उत्तराखंड का छात्र बेचारा, पहाड़ से आ रहा है, कैसी परिस्थिति से आता है, और सारे ज़्यादातर जो एरिया हमारा वो हिंदी माध्यम से है, तो बेचारे उस सेंटर की तैयारी भी नहीं कर पाते क्योंकि अंग्रेजी में कमज़ोर होने के कारण ना वो SSC की तैयारी कर पा रहे। उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से आप देख रहे हो, बच्चा बहुत टूट चुका है इस समय। वो सोच रहा है कि मैं अब कुछ काम ही जो कर लूँ, दूसरा वो व्यवसाय ढूंढ रहा है, दूसरा बिजनेस ढूंढ रहा है, और बहुत इस समय परेशान है जिस तरीके से उत्तराखंड में ये चल रहा है ये। और मैं एक आयोग को मैसेज भेजना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऐसे बच्चों के साथ ना करें जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और पेपर का जो कैलेंडर हो, जैसे राणा सर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष भले कम पोस्ट आए, 500 आए, आपकी 600 आए, एक साथ 2000 ना जाए, 1500 ना आकर प्रत्येक वर्ष आए, इससे बच्चा अपना तैयारी करता रहेगा और हर साल उस पर मौका होगा। क्योंकि एक बार आपका पेपर आ रहा है और उसके बाद 5 साल बाद आ रहा है, तो उसमें कई बच्चे ओवरेज हो जाते हैं और कई बच्चे 5 साल तक, देखो कोई भी कंटिन्यू एक चीज़ को नहीं पढ़ सकता है, आप भी समझ रहे हो इसे। बच्चे का माइंड यही है, जो भी स्टूडेंट होता है वो 1 साल तक ही अपनी फुल एफिशिएंसी से तैयारी कर सकता है। तो इसलिए हर साल पेपर आए और एक सिलेबस निश्चित हो। यहाँ तो उत्तराखंड में सिलेबस भी नहीं पता है। मैं तो भाई आपको कहना चाहूँगा, आज से पहले जो SI का सिलेबस था, जो उत्तराखंड SI का सिलेबस था, वो कुछ अलग ही उसमें सिलेबस था, और जैसे इन्होंने वैकेंसी निकाली उसका सिलेबस भी पूरा चेंज कर दिया। ये कांस्टेबल का सिलेबस भी सेम रख रहे हैं, SI का भी सिलेबस सेम रख रहे हैं। अगर पूरा सिलेबस इनको सेम रखना है तो क्यों ना एक पेपर हो जाए जैसे SSC करवा रही है। 28-30 विभागों का एक जैसा पेपर होता है और उसके आधार पर मेरिट के हिसाब से बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाती है। अगर इस सारे विभागों का पेपर एक साथ कराए तो वैकेंसी भी बढ़ेगी। प्रत्येक साल एक ही छात्र अलग अलग विभाग में सिलेक्ट नहीं होगा। अभी आप देखोगे वीडियो में टॉपर वही रहेगा, आपका दूसरा पेपर उत्तराखंड में हो रहा है उसका टॉपर भी वही है। इससे बार बार इनको बैकलॉग देना पड़ता है और हर एक एग्जाम में सेम बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अगर ये मेरिट के हिसाब से एक ही पेपर कर दे, अगर इनका सिलेबस ही एक है तो एक पेपर कर दें और उस हिसाब से मेरिट के हिसाब से उसको विभाग दे दें। ठीक है अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। राणा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिएगा, समझिएगा, इन छात्रों का क्या दोष, ये पूछते हैं हम भी, क्योंकि ये तो तैयारी कर रहे हैं, और उन लोगों का क्या जिन्होंने मेहनत से पेपर किया, मेहनत से पढ़ाई की और तमाम चीज़ें की, इनका उन लोगों का भी अहित ना हो और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें धांधली ना हो, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्या आउटसोर्सिंग जो एजेंसीज हैं उसका दौर ऐसे ही चलता रहेगा या उस पर कोई रोक लगेगी, या SSC UKSSC कुछ ऐसे रास्ते निकालेगा जिससे ये जो धांधली है फिर से भविष्य में ना हो। और जो लगातार आपने परीक्षाएं देखी हैं, कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि जो भर्ती की जांच चल रही है, सेग्रीगेशन की बात हो रही है, पुष्कर सिंह धामी जी का भी बयान इस पे आया है। अब ये देखना होगा कि किस और ये भर्तियां जाती हैं, किस और आयोग जाएगा, किस और ये तमाम चीजें रहेंगी। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।